नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका बीबो की चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति। प्रकृति को तो आप जानते ही होंगे और नहीं जानते तो आज जान ही जाएंगे। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है, सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज आपको। प्रकृति 3 तरह की प्रकृति होती है। एक है वात, पित्त एंड कफ, है ना। तो प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता, पर योग्य आहार यानी कि फूड एंड विहार यानी कि लाइफस्टाइल से, हम माइंड ट्रेनिंग से और प्रकृति का ज्ञान होने से इसे हम मैनेज करके जीवन में बड़ी सफलता ज़रूर से पा सकते हैं। कैसे ये सफलता पा सकते हैं आगे आगे हम जानेंगे। और यदि अभी भी आपको नहीं पता कि आपकी प्रकृति क्या है, तो सिंपल आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म पर, एक फॉर्म ऐसा है जो मैं शेयर करूँगी आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं, निष्ठापूर्वक देने हैं। देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। और यदि भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने वो फॉर्म सबमिट किया है एंड आपका मान लो कि वात आपका 25% आया है, पित्त आपका 30% है एंड आपका जो कफ है वो 45% है, तो आपको ये मान लेना होगा कि आपकी जो प्रकृति है वो कफ पित्तज है, यानी कि कफ उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, देन आपका पित्त है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रकृति क्या है। और ये प्रकृति हमको क्यों जानना है? तो प्रकृति हमें बताती है कि आपके शरीर, मन का रिस्पॉन्स आपके शरीर में हो रहे चीज़ों के प्रति कैसा रहेगा और इसका परिणाम आपके जीवन पर क्या होगा। क्या कमाल की बात है कि जब हमें भविष्य में आज के कार्य का परिणाम आज ही पता चल जाए तो कैसा रहेगा। इसे आज ही मैनेज करके हम अपने जीवन को और अच्छा और स्मूथ और हेल्दी एंड सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस प्रकृति को सिंपल जान के। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रकृति के ज्ञान का। तो सबको अपने प्रकृति का ज्ञान होना ही चाहिए। कौन सी उसकी प्रकृति है वो उनको पता होना ही चाहिए। चलिए, तो आपको ये लगेगा कि प्रकृति को हम क्यों जान रहे हैं, है ना, और ये किस तरह से काम करती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ये होता होगा। तो एक सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं और मेरे कुछ दोस्त बाहर खाना खाने गए हैं। ठीक है, हमने चाट पकौड़ी सारा कुछ तीखा मसालेदार सब खाया। या फिर मान लो कि 3 सगे भाई हैं, वो बाहर खाना खाने गए सब फैमिली के साथ, और आने के बाद 4-5 घंटे के बाद किसी एक भाई को ही ज़्यादा वो जलन, सीने में जलन या पेट में जलन होना स्टार्ट हो गया। हालांकि सभी ने एक ही तरह का खाना खाया था, होटल में सब साथ में ही थे और सब भाई ही हैं, है ना। तो एक को ही ये क्यों तकलीफ़ हुई, एक को ही क्यों ये जलन स्टार्ट हुई। तो ये प्रश्न जैसे मुझे उद्भव हुआ था प्रकृति को जानने से पहले, आपके भी मन में एक बहुत सारे ऐसे प्रश्न उद्भव हुए होंगे कि मैं ही, सारे दोस्तों में मैंने ही पकौड़ी थोड़ी खाई थी, सारे लोगों ने पकौड़ी खाई थी, तो मुझे ही क्यों पेट में दर्द स्टार्ट हुआ या फिर मुझे ही क्यों जलन हुई। तो ये जब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, तो इस तरह से खाने में आप थोड़ा सा मैनेज करके, थोड़ा सा ध्यान रख के आप अपने हेल्थ के प्रति और अवेयर हो सकते हैं एंड इस तरह से आप अपनी हेल्थ को और अच्छे से रख सकते हैं। चलिए अभी आगे बात करते हैं कि ये जो वात, पित्त एंड कफ प्रकृति है, इन्हें हम दोष भी कहते हैं। कोई कहते हैं ना कि मेरा तो कफ दोष बढ़ा हुआ है, मेरा तो पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों दोष में परिवर्तित हुआ? तो इनका एक बैलेंस में रहना ज़रूरी है, समान रहना ज़रूरी है। बट कोई एक ज़्यादा ही डोमिनेंट हो जाए या कोई ज़्यादा ही एक उसका लेवल होता है उससे बढ़ जाए, तो फिर उसकी गिनती हम दोषों में करते हैं। इसीलिए फिर वो हमारा बन जाता है कफ दोष या फिर पित्त दोष या फिर वात दोष, है ना। तो आपके जन्म से ही आपकी प्रकृति निश्चित हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये निश्चित हो जाती है। उस समय का क्या काल है, आपकी माता की प्रकृति उस समय क्या थी,
उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रकृति निश्चित हो जाती है, पर हम उसको मैनेज ज़रूर से कर सकते हैं, जैसा कि हमने जाना। तो और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ प्रकृति के बारे में। आपका जो दिन है ना, यानी कि आपके दिन के जो 24 घंटे हैं एंड आपकी एज भी क्या है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करता है आपकी प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, है ना। तो इसमें भी आपकी प्रकृति बढ़ सकती है या कम हो सकती है। दिन की बात करें तो जो सुबह का 6 to 10, सुबह का 6 AM to 10 AM जो है वो है हमारा कफ काल। 10 से 2 बजे का जो काल है वो है पित्त काल एंड 2 से 6 हमारा है वात काल। यानी फिर से शाम के 6 से रात को 10 बजे तक यही फिर रूटीन स्टार्ट होता है। फिर आता है कफ, फिर रात को 10 से 2 बजे का काल होता है पित्त एंड रात को 2 बजे से सुबह का अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे का अगेन वात काल। तो इस तरह से दिन में 2 बार ऐसे काल आते हैं एक प्रकृति के। अभी आपको सिंपल पता चल गया कि सुबह 10 बजे से जैसे 2 बजे का हमारा ये पित्त काल है, अभी काल ही पित्त का है और आपने खाना ही उस समय ज़्यादा पित्त बढ़ाने वाला, गरम, ज़्यादा स्पाइसी वो खाना खा लिया, तो आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि आपकी प्रकृति भी वो है एंड काल भी वो है। एंड अगेन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात, आपकी एज भी वो रिलेटेड है। तो एज को किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि जन्म से युवानी तक हमारा जो काल होता है वो है हमारा कफ काल, युवानी है हमारी पित्त काल एंड युवानी के बाद यानी कि 50 के बाद 45-50 के बाद हमारा वात काल स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये अभी पता चल गया कि जब हम छोटे थे तो ज़्यादा हमको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, है ना। याद कीजिए, जब बड़े हुए युवानी में आए तो स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी एंड जब हम थोड़ा युवानी से आगे थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ जाने लगे तो हमको जॉइंट्स पेन वगैरह, आर्थराइटिस वगैरह की बीमारी ज़्यादा स्टार्ट होने लगी। तो इस तरह से भी प्रकृति आपके एज रिलेटेड एंड आपके दिन के अकॉर्डिंग, दिन के जो घंटे हैं उसके अकॉर्डिंग भी काम करती है। तो अभी आप जान गए हैं कि मेरी प्रकृति ही पित्त है, पित्त डोमिनेंट है एंड मेरी उम्र 25 साल की है एंड मैं फिर दोपहर को ज़्यादा इस तरह से तीखा खाना खाता हूँ, तो मेरा एज भी वो है, मेरी प्रकृति भी पित्त है एंड टाइमिंग भी दिन का 12 बजे का या 1 बजे का मैं गरम खाना खाता हूँ, ज़्यादा तीखा, स्पाइसी, होटल वाला स्पाइसी फूड, फ्राई फूड ज़्यादा लेता हूँ, तो मुझे दिक्कत तो होने ही वाली है। तो बाकी सबको नहीं होगी पर मुझे होगी, क्योंकि मेरी प्रकृति ही पित्त की है, पित्त की मुझे ज़्यादा, मेरा पित्त प्रकृति है, तो मुझे वो टाइप की जो उसकी है रिलेटेड, जो उसका गुण है वो मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी पित्त की है, प्रकृति ज़्यादा ही है और वो और बढ़ेगा उसका लेवल, तो फिर वो दोषों में आपकी फिर गिनती हो सकती है वो प्रकृति की, है ना। तो चलिए, प्रकृति को हम एक तरीके से जानते हैं कि यानी कि वात किस तरह से काम करता है, वात का क्या गुण है, पित्त का क्या गुण है एंड कफ का क्या गुण है। तो पहले बात करते हैं हम वात प्रकृति की। तो वात प्रकृति के लक्षण, यानी कि सभी हो तो उसके एक स्वभाव होता है। तो वात प्रकृति के लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है। तो वात प्रकृति का गुण है ड्राई, यानी कि रुक्ष है, रूखा सूखा है। लाइट है, यानी कि लघु है, यानी कि हल्का है। शीत है, यानी कि कोल्ड है। रफ है एंड सटल है। टाइनी है, थोड़ा सा छोटा, सूक्ष्म है एंड मूविंग वाला है, यानी कि चल है। सारा कुछ आप जान गए वात के बारे में, किस तरह का उसका स्वभाव है, किस तरह के उसके गुण हैं। अभी ड्राई गुण की वजह से क्या होता है, तो कि दुबला पतला शरीर आपका, है ना, हल्का फुल्का, एकदम सिंगल बॉडी हम जिसको बोलते हैं वो, और स्पीड में ही सारा काम, जल्दी जल्दी काम करना, काम में तेज़ी, खाना भी जल्दी जल्दी खाते हैं जो वात प्रकृति वाले होते हैं, जल्दी जल्दी चलना, यानी कि सारा कुछ फास्ट, सभी कुछ फास्ट, क्योंकि गुण ही उसका है चल, मूविंग, यानी वही गुण की मैं हमेशा वो अस्थिर रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं, सारा कुछ करना होता है। सभी काम की शुरुआत कर देंगे अच्छे से, फिर छोड़ भी सारा कुछ जल्दी देंगे।
और इसके कारण उसको जॉइंट्स में भी, यानी कि जॉइंट्स में भी हलचल अनावश्यक वो करते रहते हैं, ज़्यादा ही काम नहीं हो फिर भी यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, स्टेबल नहीं है उनका, है ना। और दांत भी देखिए उनका क्या रहता है, अव्यवस्थित रहते हैं, दांतों के बीच भी गैप उनकी ज़्यादा होती है। तो ये गुण की वजह से हमको पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टराइज किस तरह से होगा, वो किस तरह से दिखते होंगे। एंड उसकी बहुगुण की वजह से क्या होता है, ज़्यादा बोलना, प्रलाप करना, बोल 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 करते रहते हैं, मन के विरुद्ध भी कुछ भी हुआ तो तुरंत उनको तकलीफ़ होगी, तुरंत वो रिस्पॉन्ड कर देंगे कि हाँ मुझे तो ये हुआ आपके कारण, वो जल्दी बीमार भी ये लोग हो जाते हैं। एंड शीघ्र जो गुण है वात का, उसकी वजह से वो गुड ग्रास्पिंग पावर, उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, जल्दी कैचअप भी कर लेते हैं, पर उतने ही जल्दी वो वापस भूल भी जाएंगे। यानी कि ये जो आपके क्लास में वो एक ये बच्चा है कि अभी टीचर ने क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया एंड तुरंत उंगली खड़ी कर दी, हाँ मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है करके, एंड फटाक दे के आंसर भी दे देते हैं, पर एग्ज़ाम में उनके मार्क इतने अच्छे नहीं आते क्योंकि दैट टाइम याद रह जाता है, बट भूल भी जाना उनका ये स्वभाव है। शीत गुण की वजह से ठंडा अच्छा लगता है उनको, बट जल्दी हवा भी लग जाती है, गरम गरम चाय उनको अच्छी लगती है, कॉफ़ी इनको अच्छी लगती है, क्योंकि उनका गुण शीत है ना, तो उसके विरुद्ध जो हम गुण के विरुद्ध काम करते हैं तो उनके ऊपर और अच्छा काम करता है। रुक्षता यानी कि ड्राइनेस की वजह से उनकी फटी एड़ियाँ होती है, स्किन भी बहुत ड्राई होती है, हेयर भी बहुत उनके ड्राई होते हैं, यानी कि क्रैक हील्स, ड्राई लिप्स, रूखे सूखे बाल, जॉइंट्स में भी कट कट की आवाज़, यानी कि जिनको वात प्रकृति है उनके ये सारे गुण आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे गुणों के ऑपोजिट हम विरुद्ध गुणों से चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे कि शीत गुण है वात का, तो उन्हें गर्म चीज़ अच्छी लगती है, तो गर्म चीज़ उन पे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। अभी उनका गुण ड्राई है, ज़्यादा स्किन ड्राई है, ड्राइनेस ज़्यादा है उनके लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा लुब्रिकेट, थोड़ा सा उनके लिए मालिश वगैरह अच्छा है। खाने में भी उनको घी, थोड़ा सा तेल अच्छा वाला घी, ऑयल, गुड फैट का कंज्यूम वो लोग कर सकते हैं, उनके ऊपर अच्छा परिणाम होगा। और डिसीज़ देखें यानी कि रोग देखें तो वात दोषों में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन किस लिए होता है, हमको ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा, है ना, रूखा सूखा खा लिया, ओनली सलाड ही ले लिया, तो कॉन्स्टिपेशन, फिर ड्राई स्किन, ड्राई हेयर फॉल ज़्यादा, स्टिफनेस इन जॉइंट, सुबह उठने के बाद तुरंत जॉइंट पेन होना, एंड फिर दिन धरने के बाद भी जॉइंट पेन रहना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पैरालिसिस, इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग, ये सारी बीमारियां जो है वो वात दोष प्रकृति के कारण आपको दिखाई देती है ना। अमेजिंग बात ये प्रकृति को जानना। आयुर्वेद की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आयुर्वेद में बताई गई है कि वात दोष है वो 80% जो हमारी बीमारियां है वो 80 हमारी जो बीमारियां हैं वो वात दोष के कारण, 40 बीमारियां हमारे पित्त दोष के कारण, एंड जो 20 हमारी बीमारियां हैं वो कफ दोष बढ़ने के कारण होती है। तो कितना ये वात हमारे लिए ज़्यादा बढ़ गया तो खराब है, क्योंकि वात का गुण ही है कि क्या है, चल, यानी कि आपके शरीर में कहीं पे भी पित्त भी, कफ भी बढ़ा होगा, पर वात भी आपका ज़्यादा डोमिनेंट होगा, तो वो यहाँ वहाँ शरीर के सारे स्रोत में उसको फैला देगा। आपको इंडाइजेशन भी है तो आपको स्टमक में है इंडाइजेशन तो ठीक है, पर बट वो स्त्रोतस हो गया, यानी कि यहाँ वहाँ वात गुण की वजह से शरीर में सारी जगह पर फैल गया, तो वापस उसको एक जगह पर लाकर वापस उसको डिटॉक्स कराना, बाहर निकालना शरीर के बाहर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वात इतना खतरनाक है, पर डरने की कोई बात नहीं है। हम गुणों के ऑपोजिट चिकित्सा करके वात गुण को मैनेज अवश्य से कर सकते हैं। वात के लिए ऑयलिंग बहुत अच्छा है। आप बाहर से या फिर थोड़ा स्निग्ध रूप से खाकर, यानी कि अच्छे से घी, ऑयल का प्रयोग, गुड फैट का प्रयोग करके आप वात को अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हैं। सो डरने की कोई बात है नहीं। सेकेंड हम बात करते हैं हमारा पित्त गुण। तो पित्त हमारा कैसा है, तो पित्त है जो हमारा उसके ऑपोजिट है, जैसे कि ऑयली है, तीक्ष्ण है, शार्प है, हॉट यानी कि उष्ण है, ऑर्डर, इसमें से बैड ऑर्डर यानी कि उग्र, है ना, और फॉल स्मेल उसके अंदर से, ये उसका गुण है।
तो इन प्रकृति वाले का डाइजेशन अच्छा होता है, इनको भूख अच्छे से लगती है, शरीर भी थोड़ा गर्म रहता है, यानी कि इन जनरल उनका शरीर ठंडा नहीं रहता। हाथ पैर की हथेलियाँ देखो तो थोड़ी सी आपको उसमें गर्माहट महसूस होगी। इन जनरल उनको भूख बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनका डाइजेशन पावर अच्छा है, तो भूख भी अच्छे से लगती है, खाने भी अच्छे से खाते हैं। इनके स्किन हेयर बहुत स्मूथ होते हैं, हेयर शाइनी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, वो भी है। स्किन में एक अलग सी क्रांति दिखाई देती है। एंड ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉर्मल, ना ज़्यादा वो सिंगल बॉडी के होंगे, ये ना ज़्यादा फैटी होंगे। वो अच्छे से हाइट बॉडी में सुंदर से दिखने वाले, स्किन भी अच्छा, हेयर भी अच्छा, शौर्यवान होते हैं, ग्रहण शक्ति अच्छी होती है इनकी। मुख दुर्गंध पर आता है इनमें से बैड ऑर्डर, पसीने की दुर्गंध, इसके अंदर पित्त बढ़ने के कारण, पित्त गुण के बढ़ने के कारण ये हो सकता है। बट दोष कब बन जाएगा, जब गुणों को बढ़ाने वाले आप आहार विहार करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। यानी कि आपका प्रकृति ही पित्त की है एंड ज़्यादा ही आप तीखा खाओगे, आप चाय का सेवन ज़्यादा करोगे, कॉफ़ी ज़्यादा, फिर चाय में अदरक डाल के आप ज़्यादा लेते हो, एक दिन में 3-4 बार लेते हो, फिर मोरिंगा जिसे हम ड्रम स्टिक पाउडर वो जो कहते हैं, सहजन, तो उसका भी प्रयोग ज़्यादा करते हो। काढ़ा आप लिमिटेड पीरियड के लिए लेते हैं तो अच्छा है, पर आपने 3 मंथ्स या लगातार 6 मंथ्स के लिए आप काढ़ा लेते हो तो कोई भी ज़्यादा अति प्रयोग करना वो भी सही नहीं है। तो ये लंबे समय तक ले लिया तो भी आपका पित्त आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। दही रोज़ खाना है ना, रोज़ रोज़ दही आप खाते हो तो वो भी आपके अंदर पित्त की मात्रा बढ़ाता है। यानी कि जिनकी प्रकृति पित्त की है तो उनको तो दही रोज़ लेना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि दही गर्म है। आप लोगों को लगता है कि दही ठंडा है, बट नहीं, आयुर्वेद में बोला गया है कि स्पर्श में दही ठंडा है पर अंदर जाके वो गर्माहट पैदा करता है। तो दही आपका गर्म है तो रोज़ पित्त प्रकृति वाले को दही खाना अच्छा उनके लिए नहीं है। स्पाइसी पैक्ड फूड, मसालेदार खाना हर रोज़ इनके लिए अच्छा नहीं है। फिर गुस्सा करना या फिर लेट नाइट तक जगना, बिंज वॉच हम जो करते हैं वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रकृति को और ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर इन्हें स्वप्न भी कैसे आते हैं पता है, बहुत इंटरेस्टिंग। इनके स्वप्न भी कैसे, लाल भड़क वाले, है ना, युद्ध वाले, यहाँ वहाँ पर वो बिजली कड़कने वाले, इनके सपने इस तरह से होते हैं। इन्हें ऑपोजिट गुण की बात करें तो सुगंधी द्रव्य उनको अच्छे लगते हैं, परफ्यूम्स उनको अच्छे लगते हैं, इत्तर उनको पसंद होते हैं। इनके लिए कड़वा रस बहुत अच्छा है। तो आज की परिस्थिति के अनुसार जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड, तीखा नहीं, या तो फिर कम खाना चाहिए, जागरण को कम करना चाहिए, ईर्ष्या राग द्वेष को तो इनको परे रहना चाहिए। दोपहर में सोना इनके लिए नहीं है। दोपहर में जो ये लोग सोते हैं पित्त प्रकृति वाले तो उनको नहीं सोना चाहिए। सिर्फ गर्मी के दिनों में आप थोड़ा बहुत 10 या 15 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, बट आप दिन में सोना पित्त प्रकृति वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एंड लास्ट हम जो बात करते हैं तो कफ प्रकृति के बारे में। तो कफ प्रकृति का गुण कैसा है, तो वो स्निग्ध है, चिकास वाला, गुरु है यानी कि भारी है, हैवी है, शीत है, कोल्ड है, स्थिर है एंड स्टिकी है, चिपकाने वाला, ये इसके गुण है। और इनकी बॉडी की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हैवी बॉडी, ये चबी टाइप उनका शरीर होता है। एंड गुणों को देखकर लगता है कि हम क्या करेंगे तो ये और बढ़ेगा। तो अति मीठा आप लोग, स्वीट ज़्यादा, सॉल्टी ज़्यादा खाएंगे, भारी, थोड़ा सा चिकास वाला, स्निग्ध खा लिया, बहुत मिठाई खा ली, है ना, यानी कि दूध या दूध के जो प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट को ज़्यादा आपने कंज्यूम किया, मिठाइयाँ ज़्यादा ले ली, चॉकलेट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें शुगर ज़्यादा है वो आपने ज़्यादा ले लिया, तो और आपकी ये जो कफ है उसको और ये बढ़ाने वाला है। तो इनके ऑपोजिट आपको कार्य करना है। तो ये सारी चीज़ आप जो लेते हैं तो आपको कम कर देना है या फिर छोड़ने की प्रयास करना है। तो इनके लिए थोड़ा सा मीठा कम, घी ऑयल थोड़ा सा कम, निंद्रा इनके लिए बहुत आती है, उनको नींद बहुत आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अति निंद्रा को कम कीजिए। व्यायाम इनके लिए बहुत अच्छा है, तो इनके लिए व्यायाम बहुत सुपर डुपर की तरह काम करेगा। तो इनको व्यायाम ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि उनका गुण ही कफ का है, और कफ क्या है, भारी है, हैवी है और
चिपकने वाला है, स्निग्ध है, तो ये थोड़ा सा व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो शरीर और भारी होने लगेगा। तो फिर इनके लिए ये अवश्य से आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ज़्यादातर ये थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं, तो वज़न इनका जल्दी से बढ़ भी जाता है ना। कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी वज़न इनका जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो ओबेसिटी है, डायबिटीज़, फिर इससे रिलेटेड फिर डायबिटीज़ आता है, फिर हाई बीपी, इंडाइजेशन, एक्सेसिव स्लीप, ये सारे फिर इनको डिसीज़ आपको, फिर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो इनके लिए हल्का, थोड़ा सा रूखा, यानी कि जिनमें थोड़ा सा घी तेल कम है, ऑयली चीज़ इनके लिए कम, काली मिर्च, हींग, लहसुन इनके लिए अच्छा है, पर घी इनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, यानी कि कम प्रयोग करना है, क्योंकि आपकी प्रकृति ही वो प्रकार की है ना, इसलिए ऑयली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। बट व्यायाम ज़रूर से करें, सोना कम है, गर्म पानी इनके लिए अच्छा है, तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर के अंदर फिर थोड़ा सा शहद डालकर आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। ड्राई जिंजर पाउडर भी इनके लिए अच्छा है। तो कफ वालों को स्वप्न भी किस तरह से आते हैं आपको पता है, कमल के फूल या जलाशय या पर्वत, इस तरह से नेचर के उनको ज़्यादातर स्वप्न दिखाई देते हैं। तो ये स्वभाव से ये स्वभाव से कैसे होते हैं, तो आदर युक्त होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने वाले ये लोग होते हैं। मानसिक शारीरिक थोड़ा बहुत कष्ट ये लोग सहन कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रकृति वाले होते हैं, कफ प्रकृति वाले। चलिए, तो ये सारा कुछ हमने जान लिया वात पित्त एंड कफ के बारे में, क्या उसके गुण हैं, और गुण के ऑपोजिट आप चिकित्सा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो हमारे गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से हमको बताते हैं, और मुझे भी लगा कि आपके साथ भी ये शेयर करना चाहिए। तो आप सामने से ही आप किसी व्यक्ति को देख के ही पहचान जाओगे कि हाँ, इसकी ये प्रकृति है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कार्य हो रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेलवे स्टेशन है, और तीन दोस्त, तीन यार वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पर एक बेंच है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर होता है, बेंच है वहाँ पर, और तीनों दोस्त की एक ही जगह पर जाना है, और 10:30 का ट्रेन का समय है। तो तीनों दोस्त वहाँ पर बैठे हैं, पर एक जो दोस्त है वो हर दूसरे सेकंड में यहाँ वहाँ घूमता है। थोड़े से रूखे सूखे उसके बाल है, अस्त व्यस्त है, एकदम सिंगल बॉडी है ना, दुबला पतला उसका शरीर है, स्किन भी थोड़ी सी ड्राई है, दांतों के बीच भी थोड़ी सी गैप है, अनइवन उसके टीथ है, और यहाँ वहाँ टहलता रहता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। हालांकि पता है कि 10:30 को हर रोज़ का टाइम है, हर रोज़ वो जाने वाले हैं, 10:30 का टाइम है, पर वो इस तरह से थोड़ा सा उसका स्वभाव ऐसा है कि यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। तो ये हमारा जो दोस्त है वो है हमारा वात प्रकृति वाला। एंड जो सेकंड है वो थोड़ा बहुत घूमेगा, अच्छा सा है, उसकी हाइट बॉडी अच्छी दिखती है, गोरा चिट्टा है, हेयर भी अच्छे हैं उसके, स्किन भी अच्छी है ना, थोड़े बहुत पिंपल वगैरह है, पर यहाँ वहाँ वो घूमता है, पर बोल उसका वो चालू है कि ये मैं कर दूंगा, वो हर रोज़ नहीं समय पर आती ना, ये क्या है रोज़ का चक्कर, ये क्यों ऐसा है ना, मैं तो आगे जाके कंप्लेन करूँगा ना। बस थोड़ा सा वो गुस्से में होता है ना, बोल तो करता है पर गुस्से में भी वो होता है। तो वो है हमारा पित्त प्रकृति वाला दोस्त। एंड लास्ट जो बात करें, जो आराम से बेंच के ऊपर बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत बोलता है, और थोड़ा बहुत वो दो दोस्तों को बताता है आ जाएगी, थोड़ा सा आराम करो, चिल करो, बैठे रहो, मधुर स्वर में ये बोलेगा, है ना। उसको कोई चिंता है नहीं, थोड़ा सा हैवी बॉडी है, चबी चिक्स है उसके, आराम पूर्वक बैठा है, चिंता नहीं करता। उन लोगों को बोलता है कि शांति से बैठो यार, आएगी आएगी आएगी, टाइम हो गया तब वो आएगी आएगी, आराम से बैठो। तो ये है हमारा दोस्त कफ प्रकृति वाला। तो आपको ये देख के पता चल गया कि रेलवे स्टेशन पे ये जो तीन दोस्त हैं हमारे, यही हैं हमारे वात पित्त एंड कफ के दोस्त, जो प्रकृति वाले हैं ये दोस्त, है ना। तो आज आपने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया प्रकृति को इस तरह से जान के आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अपने जीवन में और अच्छे हेल्दी तरीके से आप जीवन जी सकते हो। जैसे कि मेरी ही बात करूं तो मेरी प्रकृति जो है वो पित्त कफज है, यानी कि मेरे अंदर पित्त प्रकृति ज़्यादा डोमिनेंट है।
तो बैलेंस कराने के लिए क्या होगा, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि दोपहर के टाइम पर मुझे ज़्यादा तीखा वगैरह मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। जागरण मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भी वो तीखा स्पाइसी पैकेट फूड खाऊंगी तो मेरे स्किन डिसीज़ होने लगेगी, पिंपल्स वगैरह मेरे अंदर ज़्यादा होने लगेंगे। तो ये इस तरह से मैं मैनेज कर सकती हूँ प्रकृति को जानकर। और इस तरह से मैं जब ध्यान भी रखती हूँ तो मैं दोस्तों के साथ जब जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, तो वो लोग भले ही तीखा पाव भाजी एकदम स्पाइसी मंगवाए, पर मुझे पता है कि मेरी प्रकृति पित्त की है, तो स्पाइसी ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी में खाया तो ठीक है, पर ज़्यादा क्वांटिटी में वो भाजी मैंने खाई तो मेरे पर वो दुष्परिणाम करेगी, है ना। तो मेरे लिए वो नहीं है। तो इस तरह से मैं जानकर प्रकृति को मेरे ऊपर काम करके मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। देन वात पित्त एंड जो कफ है उसको इस तरह से मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो सही आहार विहार से, यानी कि अच्छा खाना भोजन आपका जो है और लाइफस्टाइल को आप थोड़े अच्छे से रेगुलेट करके आप जो ये आपकी प्रकृति जो बिगाड़ हो गई है उसको आप अच्छे से, जो दोष बन जाते हैं उसको अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रकृति को आप बैलेंस अच्छे से कीजिए, मैनेज कीजिए। बहुत ही सुंदर ये हमारा टॉपिक आज कर रहा है। किसी को, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अभी भी नहीं पता कि आपकी प्रकृति क्या है, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए और बीबो चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए फिर से मिलेंगे। आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।